दुनिया 8 अरब लोगों की है, पर अगर पास आकर देखोगे तो हर किसी की अपनी एक दुनिया, अपनी एक कहानी है। आप सुन रहे हैं FM दर्पण, सच्ची घटनाएं लिए रूप कहानी का। जो प्यार साथ जीने मरने की कस्में खाता है, एक रोज कैसे वो इतना बदल जाता है। आज का केस है खेडला जागीर गांव, राजस्थान का। 6 मार्च 2022, गुड्डी बाई वर्सेस अमरलाल। शाम का वक्त था। शांत तालाब की भीनी हवाओं से उड़ती गुड्डी की जुल्फें देख अमर मंद मंद मुस्काता। हम हमेशा यूं ही साथ रहेंगे ना, करो वादा। अमर के इस सवाल पर कुछ खिलखिलाकर गुड्डी ने हाँ में सिर हिलाया। गुड्डी अमर साथ खेडला जागीर गांव में रहने वाले किन्हीं अन्य किशोर नौजवानों की ही तरह एक दूसरे के प्यार में छोटे छोटे लम्हों को जीते, हंसते, मुस्कुराते। हाय, ये पहला प्यार भी कितना अनोखा होता है ना। उम्र भर का साथ निभाने के वादे, आने वाले कल के सपने। अमर गुड्डी दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर शायद किस्मत उनके साथ से खुश न थी। गुड्डी के पिता ने गुड्डी का रिश्ता तय कर दिया था खोखरा गांव के रहने वाले बनवारी भील से। गुड्डी में हिम्मत नहीं थी अपने पिता के खिलाफ जाने की। गुड्डी, तू ये शादी मत कर, मैं नहीं रह पाऊंगा तेरे बिना, कहते हुए अमर ने गिड़गिड़ाती निगाहों से गुड्डी को देखा। अमर, मैं पापा के खिलाफ नहीं जा सकती, समझो ना। समाज के खिलाफ कैसे जाऊं? रहना तो आखिर इसी समाज में है ना हमें। गुड्डी के ये शब्द तेज तलवार की तरह अमर के दिल को चीरते रहे। कुछ रुककर अमर ने गुड्डी से पूछा, क्या तू रह लेगी मेरे बिना? पर गुड्डी का कोई जवाब न देना शायद हाँ की तरफ इशारा कर रहा था। अमर ने नमी भरी आंखों से गुड्डी को जी भर कर देखा और बिन कुछ बोले ही वहां से चला गया। आज गुड्डी की शादी है। धूमधाम से बारात का स्वागत किया जा रहा था। चारों तरफ शादी का शोरगुल, लोगों की खिलखिलाहट थी, पर गुड्डी की आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। अमर वहां नहीं आया था। शादी पूरी हुई। गुड्डी पति संग खोखरा गांव विदा कर दी गई। पर विदाई के वक्त भी गुड्डी अमर की बस एक झलक को तरसती रही। कुछ ही वक्त बीता था गुड्डी की शादी को कि गुड्डी के घर एक शादी का न्योता आया। उसके गांव में शादी थी अमर की। गुड्डी गई थी अमर की शादी में। वो खुश लग रहा था। शायद किस्मत में हमारा एक होना था ही नहीं, गुड्डी ने खुद से बुदबुदाया। कई साल बीत चले थे। 2022 आ चुका था। गुड्डी के 4 बच्चे थे और अमर भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। इन सालों में गुड्डी अमर कभी 1-2 बार ही मिले थे। अमर ने अपनी भतीजी का रिश्ता गुड्डी के सबसे बड़े बेटे संग तय करवाया था। गुड्डी खुश थी। रिश्ते के बहाने ही सही अब अक्सर वो अमर को देख पाती थी।
इतने साल बीत चुके थे, पर भला प्यार की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है क्या? 6 मार्च 2022 को गुड्डी का फोन बजता है। हेलो, अमरलाल जी अब नहीं रहे, उनका कल रात देहांत हो गया है। ये सुनते ही गुड्डी के कांपते हाथों से फोन नीचे गिर गया। अभी ही तो सब ठीक लगने लगा था। 47 साल की गुड्डी फिर वो 18 साल की गुड्डी सा महसूस करने लगी थी। बिखरे बाल, भरी आंखें लिए भागकर गुड्डी जब अमर के घर पहुंची तो अमर जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। इतना दर्द तो गुड्डी को शादी के वक्त भी नहीं हुआ था। शायद अमर पास ना सही, साथ तो था, पर अब वो ये चेहरा दोबारा फिर कभी नहीं देख पाएगी। ऐसा लग रहा था एक अरसे बाद अमर इतने सुकून से सो पा रहा हो। पीछे बैठी औरतें आपस में बात कर रही थीं कि कैसे हाईवे में एक भारी ट्रक से टक्कर लगने की वजह से अमर की मौत हुई। किनारे बैठी गुड्डी बेसुध अमर को देखती रही। दिन बीत चले थे, अमर को गए, पर लगता था जैसे कल ही की बात हो। शायद कुछ था जो अमर के बड़े बेटे सुरेंद्र को खल रहा था। 27 मई को सुरेंद्र पुलिस के पास गया और कंप्लेन दर्ज कराई कि उसे यकीन है उसके पापा अमर का एक्सीडेंट नहीं, खून हुआ है। अमर का खून कौन कर सकता है भला? अमर की तो किसी से दुश्मनी ही नहीं थी, वो तो हर किसी की मदद किया करता था। पुलिस ने सुरेंद्र के कहने पर केस फिर ओपन किया। जब अमर का फोन खंगाला गया तो पाया अमर की आखिरी बार कॉल पर बात हुई थी गुड्डी से। पुलिस के पूछने पर गुड्डी कुछ न कहती, बस डरी सहमी बैठी रहती। साथ ही लाए गए गुड्डी के पति बनवारी पर जब पुलिस ने बहुत जोर डाला तब वो गुस्से में आग बबूला होकर बोला कि हाँ, उसी ने ही गुड्डी से फ़ोन करवा कर अमर को घर बुलाया था, क्योंकि जब से अमर की भतीजी और उनके बेटे के रिश्ते की बात हो रही है, अमर और गुड्डी के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थीं, उनके बीच नाजायज संबंध बनने लगे थे। इसीलिए उसने गुड्डी से कहकर 5 मार्च 2022 को अमर को घर बुलवाया और पेट छाती में मुक्के मार मार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के पूछने पर कि अमर ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, तब बनवारी लाल ने ठसकते हुए कहा, वो कैसे खुद को बचाता? उसके गले को घुटने से दबाकर उसके हाथों को पकड़ा हुआ था गुड्डी ने, और मारने के बाद ये यकीन के लिए कि अमर मर चुका है, गुड्डी ने ही तो एक बड़ा पत्थर लाकर अमर के सिर पर मारा था और अमर की बाइक को तोड़कर अमर और उसकी बाइक संग 6 मार्च 2022 को गोविंदपुरा मियाड़ रोड के किनारे फेंक कर एक्सीडेंट दिखाने का आइडिया भी तो गुड्डी का ही था। दोस्तों, ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है, पर आपको क्या लगता है गुड्डी ने ऐसा क्यों किया होगा? आज का मैसेज है रवि कुमार की तरफ से।
मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं एफएम दर्पण में अपनी खुशी बांटना चाहता हूँ। मेरा इस साल नीट निकल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि कुमार। दोस्तों, अगर आप भी किसी को एफएम के ज़रिए कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी आवाज़ में या टाइप करके मैसेज भेज सकते हैं।